KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। खवातीन के लिए एक मुफ्त इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान दुर्गाबाई महिला शिशु विकास केंद्र ने किया, जो हैदराबाद में तेलंगाना महिला कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत काम कर रहा है। तरबियती प्रोग्राम 45 से 60 दिन तक का होगा और ये 18 से 45 साल की उम्र के खवातीन के लिए खुला है। जुम्मा 12 जुलाई को हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान कुल 546 दरखास्तें जमा की गई। रियासती हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम प्रजावानी प्रोग्राम शहरियों के लिए अपनी शिकायत पेश करने का हफ्तावारी प्रोग्राम है। साइबराबाद पुलिस ने IT कंपनियों के ताउन से जुम्मा को साइबराबाद में खास तौर पर IT कॉरिडोर में ट्रैफिक की रूहानी को आसान बनाने के लिए एक पहल ट्रैफिक मार्शल्स का आगाज किया। साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की सोसाइटी ने साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ IT पार्क्स और IT कंपनियों के ताउन से पहल की। जुमेरात को पहाड़ी शरीफ के जलपल्ली में एक फार्म हाउस में पूल में तैराकी करते वक्त बिजली का झटका लगने से 16 अफराद जख्मी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब पुराने शहर के आगापुरा से ताल्लुक रखने वाले 3 मुख्तलिफ खानदान के 50 अफराद का एक ग्रुप सैर के लिए फार्म हाउस गए थे। बंडी संजय ने राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने को कहा। कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए बंडी संजय ने कांग्रेस के रुकन राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने और बेरोजगार नौजवानों से बात करने को कहा। BRS लीडर दासू जो श्रवण ने जुमा को कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी सख्ती को छोड़े और तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के साथ खुली बातचीत में मशगूल होने के लिए आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि वजीर आला पुलिस को डराने धमकाने दबाने में मुलव्वस होने के बजाय बेरोजगारों और तुलबा के मसले पर तवज्जो दे। MANUD के साबिक वजीर KT रामाराव ने हुकाम पर तनकीद की है कि गोपनपल्ली फ्लाईओवर तामीर मुकम्मल होने के बावजूद अवाम के लिए क्यों नाकाबिल रसाई है, ये बताते हुए कि ये मंसूबा BRS हुकूमत ने शुरू किया था। इन्होंने इसे फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। 18 दिन की बच्ची को बेचे जाने के 24 घंटे के अंदर बंडलागुड़ा पुलिस ने इस मामले को हल कर लिया और जुम्मा को इसके वालिद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को बाहिफाजत मां के हवाले कर दिया गया। कर्नाटक के महकमे जंगलात ने जिसने बोनालू और मुहर्रम के त्योहारों के लिए हाथी रूपवती को तेलंगाना ले जाने पर रजामंदी जाहिर की थी। इन्होंने बताया कि हाथी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, इस तरह की नक्लो हमल के काबिल नहीं है। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस में थार जेल में बंद BRS लीडर के कविता की जमानत से मुतालिक दरख्वास्त पर कोर्ट में 22 जुलाई को समाअत होगी। अर्जी में कहा गया कि CBI ने मुकर्रर 60 दिनों के अंदर इस मामले में नामुकम्मल चार्जशीट दाखिल की। इस सूरत हाल में वो जमानत के हकदार है और इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अनंत अंबानी की शादी में मुल्क व बैरून ममालिक के कई नामवर शख्सियत ने की शिरकत। क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक हुए शादी में शरीक। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट चंद ही लम्हों में शादी के बंधन में बन जाएंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर में रस्मात चल रही है। मुनक कैनाल डैम के टूटने से मुतासिर होने वाली दिल्ली में पानी की सप्लाई हफ्ते की सुबह तक मामूल पर आ जाएगी। दिल्ली के वाटर मिनिस्टर आतिश ने कहा कि मुनक कैनाल जो टूट गया था, मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। हमें उम्मीद है कि हफ्ते की सुबह 9 से 10 बजे तक द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी छोड़ दिया जाएगा। एयरलाइन के अमले के एक रुकन ने जयपुर हवाई अड्डे पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ASI को थप्पड़ मार दिया। हुकाम ने बताया कि अमला के रुकन ने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बगैर चेकिंग के अंदर जाने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद ASI ने इसे रोका और स्क्रीनिंग करने को कहा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुतालिक मुबीना घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई और इनकी गिरफ्तारी का मामला ED ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच को सौंप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की अर्जी पर समाअत करेगी।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।